जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चंटे बन गए। तुम दिल में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चंटे बन गए। दिल में चाह में हो जो तेरी आंखों में तू है, दिल में चाह में हो जो तेरी आंखों में तू है, दिल में चाह में हो जो तेरी आंखों में तू है, दिल में चाह में हो जो तेरी आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़ कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़ कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चंटे बन गए। तुम दिल में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चंटे बन गए। दिल में चाह में हो जो तेरी आंखों में तू है, दिल में चाह में हो जो तेरी आंखों में तू है, दिल में चाह में हो जो तेरी आंखों में तू है, दिल में चाह में हो जो तेरी आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में चाह में हो जो तेरी आंखों में तू है, दिल में चाह में हो जो तेरी आंखों में तू है, दिल में चाह में हो जो तेरी आंखों में तू है, दिल में चाह में हो जो तेरी आंखों में तू है, हो जो मेरी आंखों में तू है, हो जो मेरी आंखों में तू है। तो हालेलुया, thank you Jesus for your grace, तो हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हम करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, ओ प्रभु। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरी स्तुति हम करते हैं, ओ लॉर्ड। Heal my every moment.
heal my disease. I trust in you. I trust in you. I believe that you're my healer. I believe that you are all I need. I believe that you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You heal my every moment. You calm my raging sea. You walk with me through fire. I heal my disease. I trust in you. I trust in you. I believe that you're my healer. I believe that you are all I need. I believe that you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी. हम गाए हो सन
सदा तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजा का हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा तू राजा का हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है यीशु हमारा खुदा। Oh hallelujah, धन्यवाद प्रभु। तेरी स्तुति हम करते हैं। Oh hallelujah प्रभु, तू हमारा सब कुछ है। तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं। Oh hallelujah, you are a healer. There is nothing impossible for you. Hallelujah, thank you Jesus। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु। जो कुछ तूने हमारे लिए किया है प्रभु, इसके लिए प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमें तूने चुना प्रभु, इसके लिए प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस कठिन समय में प्रभु, इस महामारी के समय में प्रभु तूने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। इसके लिए प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु।
इस समय में भी प्रभु हम तेरी स्तुति कर सकते प्रभु, तेरी आराधना कर सकते प्रभु। इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया प्रभु, तूने हमें चुना है प्रभु ताकि हम तेरी स्तुति कर सके प्रभु, तेरी आराधना कर सके प्रभु, और तेरे राज्य को हम बढ़ा सके प्रभु। हालेलुया प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया प्रभु, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिस किसी को प्रभु चंगाई चाहिए प्रभु, मैं मांगता हूँ प्रभु उस व्यक्ति को प्रभु तू चंगा कर प्रभु। प्रभु जिस किसी के जीवन में प्रभु कोई भी समस्या है प्रभु, प्रभु उस समस्या को प्रभु तू छुड़ा प्रभु, उनको उस समस्या को प्रभु तू हल कर प्रभु, क्योंकि हमें विश्वास है प्रभु कि तू असंभव को संभव करने वाला खुदा है प्रभु। तो हालेलुया प्रभु, हमारा विश्वास है प्रभु। तो हालेलुया प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। प्रभु हम आगे का जीवन प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, और प्रभु हमारा विश्वास है प्रभु कि तू हमें हरदम प्रभु तेरे साथ रखेगा प्रभु, तेरे से कभी अलग नहीं करेगा प्रभु। और प्रभु हमें भी तुझसे अलग नहीं होना है प्रभु, हम हमेशा तेरे साथ रहना चाहते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, प्रभु आगे का समय प्रभु तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, और ये प्रभु सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ पिता, सुन ले पिता, आमीन। आओ कलीसिया, इस समय हम प्रार्थना करेंगे अपने दान और दशमांश के लिए। इस समय अपने दान और दशमांश अपने हाथों में ले लो और हम प्रार्थना करेंगे। जिन्हें भी ऑनलाइन दान और दशमांश देना है, डिटेल आपके स्क्रीन के सामने है, उस डिटेल में आप अपना दान और दशमांश दे दो। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जैसे हम अपना दशमांश लेके आते हैं और आपके राज्य के लिए हम बोते हैं। आपके वचन के द्वारा प्रभु जो देगा उसे दिया जाएगा। तो इस समय जैसे हम हमारे दान और दशमांश लेके आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक हाथ को आप आशीषित करेंगे, जो दे रहे हैं हमारे कामों को आशीषित करेंगे, हमारे बिजनेस को आशीषित करेंगे, और हर एक हाथ जो दे रहा है आपके राज्य के लिए आप उसे आशीषित करेंगे। हे पिता परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 11 verse 26. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death. There are 5 clear aspects seen in the Lord's Supper, which enables us to enter more fully into the meaning of this precious and sacred act that is sharing the Lord's table. Secondly, it's a commemorative act in which we remember the sacrificial death of Jesus on the cross. Thirdly, it's a service in which the concept of covenant is highlighted. Fourthly, it's an act of celebration entered into with joy and thanksgiving. Fifthly, it is a commitment in which we dedicate ourselves, fully representing our Master in a hostile and Christ-rejecting world. Brothers and sisters,
let's examine ourselves and recall of our sins which we may have committed last week. Have you hurt anyone in your family, in your neighborhood, among your friends? Have you manipulated and cheated someone, maybe in your office, maybe in your business affairs? Have you defamed or insulted any servant of God, maybe a pastor, an elder, or a member of the congregation? Have you, without any reason, not attended the Sunday service, Bible study, intercession? Have you ever indulged yourself in your property affairs, in your home, in hoarding wealth, in looking after the luxuries of your life, careers, and not bothered to be the carriers of the gospel? Repent now for your misgivings or wrongdoings. Let us pray. Beloved Jesus, thank you for the sacrifice on the cross. Thank you, Lord, for washing us with your precious blood and cleansing us of our sins. King Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, you are crowned with thorns. A spear pierced your side. Your hands and feet were nailed to the cross. You bled profusely. You were flogged because of our sins. We repent, Lord. Forgive us of our sins, Master. You are a prayer-answering God. You are an ever-loving and forgiving God. We thank you for your mercy, favor, and renewed grace that you shower on us every day, Master. I pray in the matchless, magnificent, and the most ever-loving name of Jesus. Amen. Brothers and sisters, take the bread, bless it, break it, and say what Jesus said. Take, eat, this is my body. Then he took the cup, gave thanks, and repeat Jesus' words once again. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many unto the remission of sins. Thank you, Jesus, for the cross and for your perfect sacrifice. Amen and amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से फिर से आपका स्वागत है। God is at work. परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। No matter whatever happens, I keep saying one thing, God is at work in our own lives. चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा हमें याद करना है कि परमेश्वर कार्य करते जाते हैं। Whether someone is there for you or not, God is with you. हमारे लिए कोई हो या न हो इस धरती पर, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए हमेशा होते हैं। He says in His word that He will never leave us nor forsake us. और इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी त्यागेगा नहीं। God is faithful to each and every promise He has mentioned according to His word. और जो भी वादा परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है, उसके प्रति परमेश्वर विश्वसनीय है हमारे लिए। God is always playing His part. और परमेश्वर अपनी ओर से अपना भाग हमेशा निभाता है। How are we to respond to God? लेकिन हम किस प्रकार से उत्तर देते हैं परमेश्वर की ओर? Are we really obeying what God is actually saying? क्या हम
अनुपालन करते हैं परमेश्वर के वचन का? Are we actually realizing at what hour we are in right now? या हमें इस बात का क्या एहसास है कि हम किन समय में जी रहे हैं? Today's message, we'll just ask God to touch as we reflect on His Word. और आज हम प्रार्थना करेंगे कि जैसे आज हम अपना ध्यान उसके जो वचन पर लगाएंगे कि प्रभु अपना कार्य करे। And Abba Father, we ask you, अब पिता, हम प्रार्थना करते हैं as we come before you, Lord, जैसे हम आपके पास आते हैं प्रभु, let your Word transform us. आपका वचन आज हमें बदल दे। Let your Word strengthen us. आपका वचन आज हमें बल दे। Let your Word heal us. आपका वचन आज हमें चंगा कर दे। Let your Word revive us. आज आपका वचन हमें ताजगी से भर दे। Let your Word restore us. आपका वचन हमें फिर से स्थापित करे। Let your Word discipline us. आपका वचन हमें अनुशासित करे प्रभु। And let your Word mature us into the faith. और आपका वचन हमें परिपक्व बनाए, विश्वास में और दृढ़ बनाए। We thank you that your Word has the power to transform. धन्यवाद, आपके वचन में वो सामर्थ्य है हमें बदलने के लिए। What nothing else can do, we know, Lord, it is your Word. और जब कुछ भी कार्य नहीं कर सकता तब आपका वचन कार्य करता है। Thank you, Father, for your Word. इसलिए आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। Anoint your Word this day, आज के इस वचन के ऊपर आपका अभिषेक आए and प्रभु, may we gain understanding, Lord. और आपके वचन का समझ हम सबको मिले पिता। Thank you in Jesus' name. हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना Our करते God हैं। is a good God. हमारा प्रभु भला Today's परमेश्वर। message is destruction to construction. आज का जो शीर्षक है वो है नाश होने के बाद निर्माण होना। And I want to go to the book of Nehemiah. और हम नेहमाया की पुस्तक में जाएंगे। I give you a little background, so we need to understand what the passage is really going to say about. इस वचन को पढ़ने से पहले जो है हम थोड़ा सा उस समय के बारे में कुछ चीजों को जान लेंगे। Let us know that Jerusalem was in a bad state. It was in ruins. उन दिनों में जो है यरूशलेम की स्थिति बहुत ही बुरी थी, पूरी रीति से नाश हुआ था, The walls were broken down. क्योंकि जो है उसके जो दीवारें हैं वो गिराई गई थी People had left. और लोग वहां से निकल चुके थे। And so was Nehemiah. और नेहमाया भी वहां से निकल गया But था। now he is remembering. और अब हम देखते हैं कि वो याद कर रहा है। And it says in Nehemiah chapter 1, और नेहमाया का जो पहला अध्याय है, there were some people who had escaped and survived the captivity. लिखा गया है कि कुछ लोग जो है वहां से भागकर जो है जो बंदी होने से जो बच गए। And these survivors who were left from captivity, they came and told Nehemiah that the Jerusalem wall was broken down. और वो जो निकल गए थे उन्होंने आकर नेहमाया को बताया, खबर दी कि जो है यरूशलेम का जो दीवार है वो गिराया गया है, वो नाश हो गया। And the gates were burned with fire. और जो फाटक थे उनको जलाया गया। The Bible says that when Nehemiah heard it, he wept. और लिखा गया है पहले अध्याय में कि जब नेहमाया को ये बातें सुनने में आई तब वो बहुत रोया उसकी वजह He से। mourned for many days. बहुत दिनों तक वो रोता रहा He was fasting and praying before the God of heaven और वो उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के सामने, because he knew that Jehovah was a covenant keeping God. क्योंकि वो जानता था कि यहोवा परमेश्वर अपने वाचा को हमेशा निभाता है। This shows that this man, he really loved Jerusalem. इससे दिखाई पड़ता है कि नेहमाया को यरूशलेम बहुत प्रिय था He knew the promises of God. और वो जानता था जो भी वादे परमेश्वर ने दिए थे। But in spite of all these things, he couldn't do anything. लेकिन ये सब समाचार सुनने के बाद नेहमाया को जो है दुख हो रहा था, क्योंकि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। But the one person who could do is eternal God. लेकिन वो जानता था कि चाहे ये सब कुछ हुआ हो, लेकिन
परमेश्वर है जिससे कुछ भी होना संभव And he है। brings the petition to God. और इसलिए वो अपनी विनती परमेश्वर के सामने लेकर आता है And he confesses the sins of the children of Israel. और फिर इज़राइल की ओर से नेहमाया पश्चाताप करता है। He knew the procedure in getting back to God. नेहमाया जानता था कि परमेश्वर के पास वापस आने के लिए रास्ता क्या है। He knew the word, "O house of Israel, why do you die in your sins? Turn and live," Jehovah says. और यहोवा नेहमाया जानता था कि यहोवा ने कहा है कि हे इज़राइल तुम नाश क्यों होते हो, पश्चाताप करो और जीने शुरू करो। In fact, he goes ahead and says, "Both my father's house and I have sinned." बल्कि नेहमाया कहता है कि मेरे पूर्वजों के घराने और मैंने सबने जो है जो पाप किया है ये हम अंगीकार करते He हैं। says that we have done corruptly in your sight. और वो कहता है कि हमने जो है दुष्ट कार्य किए हैं परमेश्वर तुम्हारी निगाह के We सामने। have not kept your commandments, Lord. हमने तुम्हारे सारे संदेशों को आदेशों को माना नहीं। So he knows exactly what the laws were given to Moses. तो हम देखते हैं नेहमाया जानता था मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो भी चीजें कही थी करने के लिए इज़राइल ने नहीं किया था और उसके लिए वो पश्चाताप कर He रहा है। remembered even that Moses is saying that God would scatter these people if they were unfaithful. और नेहमाया ने याद किया कि परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि अगर इजरायली लोग जो है वो विश्वसनीय नहीं रहे तो वो नाश के रास्ते पर चलेंगे। But he also remembers that if they come to him, that God would gather them. लेकिन ये भी नेहमाया को याद था कि परमेश्वर ने ये भी कहा था कि जब मेरे लोग पश्चाताप करेंगे तो मैं उनको फिर से अपने पास ले आऊंगा। That's why people, Jews from all over the world, are going back to Jerusalem, back to Israel. इसलिए हम देखते हैं आज के दिन भी हम देखते हैं इजरायली लोग जो है यहूदी लोग फिर एक बार इजराइल देश में वापस जा रहे हैं। So we need to understand that Jerusalem was a beautiful city once upon a time. तो हमें जानना है कि यरूशलेम शहर एक समय पर बहुत ही सुंदर जाना माना शहर था। We go to Nehemiah 6 नेहमाया के 6 अध्याय में हम जाएंगे। and we will see what God's word has to say. अब हम देखेंगे आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। Now it happened when Sanballat, Tobiah, Geshem the Arab and the rest of our enemies heard that I had rebuilt the wall and there were no breaks left in it. तब शंबलत, तोबिया और अरबी गेशम और हमारे और शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गया था। We'll go part by part into this whole story. एक एक करके हम इस कहानी में आगे बढ़ते रहेंगे। We will see how the enemy wants to stop Nehemiah. यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कैसे शत्रु कोशिश कर रहा है नेहमाया को रोकने के लिए। Nehemiah came to God as soon as he came to know that Jerusalem and the walls were in a bad state. नेहमाया परमेश्वर के पास गया जब उसको ये समाचार मिला कि यरूशलेम और जो है उसके दीवार और वो शहर बहुत ही बुरी स्थिति में है तो वो सबसे पहले परमेश्वर के पास गए। We must also understand at that point of time Nehemiah was a cupbearer to the king. राजा के सामने वो था नेहमाया उस समय। And the king noticed that he was sad. He was और troubled. राजा ने इस बात को देखा कि नेहमाया किसी बात को लेकर चिंतित है। And he told the king asked him, "What has happened to you?" और राजा ने नेहमाया को पूछा था कि क्या हुआ, तुम दुखी क्यों दिख रहे हो। And he told him about Jerusalem. He told him that the walls were broken and that it was a desire to rebuild it. और नेहमाया ने फिर राजा को बताया कि यरूशलेम की स्थिति क्या है और इसलिए उसका मन दुखी है क्योंकि वो चाहता है कि यरूशलेम के शहर को फिर से बांधा जाए। And he had the king's favor right there. और राजा की कृपा
नेहमाया के ऊपर थी। See, when you have the favor of God, you also get the favor from other kings on earth. जब हमें परमेश्वर की कृपा मिलती है, उसके बाद मनुष्यों के द्वारा यानी कि राजा का भी कृपा मिल ही जाता है। Not also that, the king also helped him by giving him the wood and whatever he required, plus people to protect him to go to that place. यही नहीं बल्कि राजा ने जो है उस यरूशलेम को बनाने के लिए सारा जो सामग्री की जरूरत थी वो भी राजा ने नेहमाया के लिए उपलब्ध किया और जो है उसकी सुरक्षा के लिए भी उपलब्धि दी। So, as we now remember in verse 1, there are people like Sanballat, Tobiah, Geshem and other people. तो हम देखते हैं जो है ये सारे लोग शनबलत, तोबाया, गेशम और बाकी सारे शत्रु भी वो सारे हैं वहां पर जो विरोध में है। We need to understand and come back to Nehemiah chapter 2 verse 19. दूसरे अध्याय 19वें वचन में अगर हम देखेंगे, These are the same people who laughed when they heard that he wanted to rebuild the wall. यहाँ पर लिखा गया है कि ये सारे लोग वही लोग हैं जो नेहमाया पर हंसे थे जब उन्होंने सुना कि नेहमाया यरूशलेम के दीवार को फिर से बनाने जा रहा है। They despised him and those who were with him, who when they wanted to rebuild it. और जब नेहमाया और उसके साथ में जो लोग थे जो यरूशलेम को फिर से बनाना चाहते थे, फिर से निर्माण करना चाहते थे, यही सारे शत्रु उनके ऊपर हंस रहे थे, उनका जो मजाक उड़ा रहे थे कि ये लोग ये क्या सोच रहे थे। What is this thing that you are doing? Will you rebel against the king? और वो कह रहे थे उससे कि ये तुम क्या करने जा रहे हो, क्या तुम राजा का विरोध कर रहे हो। What is Nehemiah's answer to these people? तो इन लोगों को नेहमाया ने जवाब किस प्रकार से दिया? He says the God of heaven himself will prosper us. Hallelujah. वो कहता है कि स्वर्ग का परमेश्वर खुद हमें सफल बनाएगा। Therefore we his servants will arise and build. और इसलिए हम जो उसके दास है हम उठेंगे और इसको बांधेंगे। He tells the enemies, but you have no heritage, nor you have right or memorial in Jerusalem. और वो कहता है कि तुम लोगों के पास इसके ओर से कोई मिरास, कोई अधिकार या कोई भी याद नहीं होगा यरूशलेम He में। was confident in Jehovah his God. नेहमाया बहुत ही जो है विश्वास रखता था अपने परमेश्वर पर कि वो कार्य करेंगे। He knew that God would bless the work of his hands. नेहमाया जानता था कि वो जो करने जा रहा है परमेश्वर उसके हाथों के कार्य को आशीषित करेगा। He knew that the project that he was now going to place his hands, God would prosper it. नेहमाया जानता था कि ये काम जो करने जा रहा है परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर आएगा, वो खत्म करना And he had a few faithful people also with him. और उसके पास कुछ विश्वसनीय लोग भी थे जो उसका साथ दे रहे थे। And that's why he says, we as servants will arise, we will take our place, we will be in a position of victory. और इसलिए वो कहता है मैं और मेरे साथ जो दास है हम सभी लोग इस कार्य को पूरा करेंगे क्योंकि अधिकार हमको दिया गया है। And we will build it. और हम उठेंगे और इसका निर्माण फिर से करेंगे। This Sanballat and this Tobiah and Geshem, they tried to discourage him. और सैनबलत, तोबाया और गेशम इस शत्रुओं ने उसके विश्वास को गिराने की कोशिश की थी, उसे निराश करने की कोशिश की। Coming back to chapter 6, you will see the same names appearing. और छठे अध्याय पहले वचन में इन्हीं लोगों का नाम फिर से यहाँ पर लिखा गया है। In fact, when one problem comes, it comes from all sides. और इस प्रकार से दिखता है कि जब समस्या आता है तो चारों दिशाओं से आता है। Sanballat was from the north. जैसे कि शनबलत जो है वो पूरब से था, Geshem was from the south. गेशम जो है वो पश्चिम से था, Tobiah was from the east. तोबाया पूरब से था, And the rest of the enemies was from the west. और जो है जो बाकी शत्रु जो पश्चिम से थे, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशा से शत्रु थे। So he had almost rebuilt the wall at this point of time when again these people appear. तो यहाँ पर हम देखते हैं जब वो दीवार को बांधने की प्रक्रिया में था, ये चारों लोग फिर से उसके सामने आते हैं। There are many Sanballats,
Tobias and Geshem and other people who will try to stop the work that you are engaged in the house of God. ऐसे ही शत्रु उभर सकते हैं तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें परमेश्वर की सेवा करने से रोकने के लिए ऐसे शत्रु उभरते रहते हैं या उभर सकते हैं तुम्हें रोकने के लिए, ये होने नहीं देना है। Verse 2, that Sanballat and Geshem sent to me saying, come, let us meet together among the villages in the plains of Ono. But they thought to do harm to me. सनबलत और गेशम ने फिर से संदेशा भेजा ये कहते हुए कि आइए हम मिलेंगे ओनो के जगह पर उसके गांव में, लेकिन उन्होंने सोचा मुझे हानि पहुंचाने की। We need to understand that Ono was a place between Samaria and Jerusalem. ओनो जगह जहाँ पर उन्होंने कहा था मिलने के लिए, वो यरूशलेम और समेरिया जगह के बीच की जगह थी। And Sanballat and Geshem, they had a thought to harm him. और सनबलत और गेशम के मन में असल में उसको हानि पहुंचाने का था। In fact, they came so nicely and they said, come, let us have a meeting. हालांकि उन्होंने बहुत ही जो है चतुरता से जो है योजना बनाई कि हम अच्छे रीति से कहेंगे उनको आकर हमसे ओनो में आप आके मिलो। असल में वो हानि पहुंचाना चाहते थे नेहमाया को। In fact, when you are doing and you are moving in the things of God, there will be Sanballats and Geshem who are vision stoppers. और हो सकता है जब आप परमेश्वर के सेवा में लगे हो तो सनबलत और गेशम जैसे लोग आ सकते हैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें रोकने के लिए, जो है उनके गलत सोच को लेकर। And they will say, let us meet together, unnecessary meetings. और बिना वजह का मिलने के लिए वो कहेंगे, हालांकि उसमें कोई वजह नहीं है। They will just want to drain Nehemiah. असल में वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे कि नेहमाया को थकाना चाहते थे, निराश करना They चाहते थे। wanted not to him to focus on finishing the wall completely with its gates. वो पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि नेहमाया उस दीवार को जो बांध रहा था वो काम पूरा न कर सके, इसकी पूरी कोशिश कर रहे थे। And the place was called Ono. और वो जगह जहाँ पर उन्होंने कहा था आकर हमसे मिलो, वो जगह था ओनो जगह। But what was his reply? तो जब उन्होंने कहा कि ओनो जगह पर उस गांव में हमको मिलो, तब नेहमाया ने क्या किया? He said, oh no! उसने कहा वो नहीं। Oh no! उसने कहा नहीं। You are calling me for unnecessary meeting. Oh no! उसने कहा नहीं, तुम मुझे वहां पर बेकार में बुला रहे हो, मैं नहीं आने वाला। You do not want me to focus on the things of God. Oh no! तुम चाहते हो कि मैं परमेश्वर के कामों में जो है अपना काम जारी न रखूं, अपना ध्यान यहाँ वहां भटकाऊं, ऐसा नहीं होगा। Nehemiah discerned why they were calling him to this place. नेहमाया ने पहचान लिया कि ये लोग क्यों उसे वहां पर बेकार में बुला रहे हैं। They had the plots, the schemes to harm him. क्योंकि उनके पास उन्होंने योजना बनाई थी नेहमाया को हानि पहुंचाने के लिए और वो काम रोकने के लिए। Ono was a place where there was no protection. ओनो ऐसी जगह थी जहां पर कोई सुरक्षा का जो है सीमा नहीं था। They could do anything to Nehemiah. और इसके वजह से वो कभी भी चाहे तो नेहमाया के ऊपर आक्रमण कर सकते। So in verse 3, Nehemiah says, I am doing a great work so that I cannot come down. और इसलिए नेहमाया ने उनको उत्तर दिया ये संदेशा भेजते हुए कि मैं एक महान कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं वहां पर नहीं आ सकता। People will distract you. लोग तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। They will do all sorts of things that will make the work slow. और शायद ऐसे भी कार्य करेंगे तुम्हारे विरोध में जिससे तुम्हारा जो काम तुम कर रहे हो वो धीमे से हो जाए। But we must be focused in doing the things of the kingdom. लेकिन हमें परमेश्वर के राज्य के काम को गतिशीलता से करना जारी They will रखना है। rob you of your time. क्योंकि शत्रु कोशिश करेगा तुम्हारे समय को चुराने के They will लिए, take your peace. तुम्हारी शांति को चुराने They के will लिए, do everything so that you are not focused on the kingdom of God. और वो सब कुछ करने की कोशिश करेंगे जिससे तुम परमेश्वर के राज्य के काम में ध्यान न दे सको, तुम निराश हो जाओ। But how are we to react? तो जब लोग ऐसे करेंगे तो हमें किस प्रकार से उत्तर देना We है? need to tell them that I am doing a great work.
हमें उनको उत्तर देना है कि मैं एक अच्छा कार्य करने में लगा हूँ, so that I cannot come down and meet with you guys. और इसीलिए मैं तुमसे वहां पर आकर मिल नहीं सकता। Why should the work cease while I leave it and go down to you? वो काम क्यों रुक के, क्योंकि मुझे वो काम छोड़कर तुम्हारे पास आना है। Meeting with you, unnecessary meetings is not important. तुमसे बेकार में मिलना जो है ये क्यों हो जिससे मेरा जो काम चल रहा है वो रुक जाए। When you are in the callings of God, there will be all sorts of distractions. और हमें ये जो है ध्यान में रखना है, जब हमें बुलाहट दी गई है तब जो है शत्रु पूरी कोशिश करता है कि हम उस बुलाहट को पूरा करने में ध्यान न देते हुए दूसरी चीजें करें। And Nehemiah was a leader. और नेहमाया यहाँ पर अगुवा था इस काम को पूरा करने के He लिए। recognized this. और नेहमाया ने इस षड्यंत्र को पहचाना। People are there to stop you. लोग होंगे तुम्हें रोकने के लिए, They think all sorts of things about you. और वो तुम्हारे बारे में गलत सोच भी रख सकते हैं। But don't worry, you just focus on the work that of the kingdom of God. लेकिन तुम्हें चिंता नहीं करनी है उनके बातों से, तुम अपना ध्यान बस परमेश्वर के राज्य की बढ़त कराने में लगाओ। You see in verse 4, they made it worse for him. और फिर चौथे वचन में और उन्होंने कोशिश की। But they sent me this message 4 times. लिखा गया है कि यही संदेशा कि तुम आके मिलो, 4 बार उन्होंने ये संदेशा भेजा। 4 times they're harassing him. Come and meet me. Come and meet me. Come and do this. Come and that. And all these things. तो हम देखते हैं यहाँ पर चौथे वचन में लिखा गया है कि 4 बार उन्होंने वो संदेशा भेजते रहे कि आकर मिलो। वो जो है नेहमाया को परेशान करते रहे। They were disturbing him in every way, causing worry to him. वो नेहमाया का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उसे सताना चाहते थे। But Nehemiah understood. लेकिन नेहमाया भी अपने काम के द्वारा डटा रहा। It says in the word, and I answered them in the same manner. और लिखा गया इसलिए कि मैंने भी उनको उसी प्रकार से उत्तर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, I am doing a great work. I cannot come down. कि मैं एक महान कार्य कर रहा हूँ यहाँ पर, इस काम को छोड़कर मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। Sanballat was such a shameless fellow. संबलत जो है बहुत ही बेशर्म व्यक्ति है। Verse 5. 5वें वचन में देखो क्या लिखा He है। sent his servant to me as before the 5th time. संबलत ने अपने दास को एक और संदेशा उसके हाथों द्वारा भेजा, With an open letter in his hand. एक खुला हुआ पत्र उसके हाथ में भेजा। So shameless. इतना बेशर्म है कि खुला पत्र He भेजा। wanted Nehemiah to stop the work and get him into some discussion. वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके नेहमाया को रोका जाए और उसको जो है जो वार्तालाप करने के लिए, बात करने के लिए वहां पर बुलाया जाए। But in the 5th letter, something is written लेकिन वहां पर जो है हम देखते हैं आगे छठे वचन में कुछ लिखा है उसमें, that opens the can of worms. वहां पर दिखाई देता है कि उसकी योजना क्या थी। It is reported among the nations. It is written in that letter. It is reported among the nations. And Geshem says that you and the Jews plan to rebel. Therefore, according to these rumors, you are rebuilding the wall that you may be their king. उसने पत्र में लिखा कि ऐसा सुनने में आया है लोगों के बीच में कि बेशम भी ये कहता है कि तुम और यहूदी लोग जो बलवा करने की सोच रहे हो और इसीलिए ये दीवार जो बनवा रहे हो ताकि तुम खुद राजा हो सको, तो ये शब्दों के अनुसार ही तुम्हारे कार्य दिख रहे हैं। There were wrong rumors that are going on. तो गलत जो बातें चारों ओर फैलाई जा रही थी। Nehemiah never had all these things in mind. He just had one thing, that his walls were to be rebuilt. That's it. हालांकि नेहमाया के मन में ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि वो खुद राजा बनना चाहता या ऐसा कुछ। वो यही चाहता था कि यरूशलेम का ये जो दीवार जो गिराया गया था, जलाया गया था, उसको वो फिर से बांधना चाहता था। बस यही बात थी। There was also a rumor that he wanted to become king. लेकिन जो है ये बात फैलाई गई थी जो गलत था कि वो खुद राजा बनना चाहता था, इसलिए ये सब कुछ कर रहा And है। it also goes on, more verse says that you have appointed prophets to proclaim concerning you at Jerusalem, saying there is a king in Judah. Now these matters will be reported to the king, so come therefore and let us consult together in verse 7. और वो ये भी कहता है, इल्जाम जो लगा रहा है नेहमाया के बारे में, वो कहता है और तूने ये यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब आ हम एक साथ सम्मति करें। This man is rebuilding the walls, doing everything, and there are faithful people around him,
and Sanballat and these few others are causing a problem. यहाँ पर हम देखते हैं कि नहमाया अपना पूरा ध्यान दीवार को बनवाने में लगा रहा है, लेकिन ये सारे शत्रु लोग गलत जो संदेशा लोगों में फैला रहे हैं कि नहमाया ये कर रहा है क्योंकि वो राजा बनना चाहता था, वो खुद की बड़ाई करना चाहता था, खुद को उठाना चाह रहा है राजा के ऊपर, और इसलिए ये सब कुछ षड्यंत्र कर रहा है। ये गलत सोच लोगों के मन में ये सारे शत्रु डाल रहे हैं, हालांकि नहमाया के मन में ऐसा कुछ नहीं है। Then I sent him a message. Nehemiah is writing this. और फिर नहमाया कहता है कि मैंने फिर उसे लिखित उत्तर भेजा। No such thing as you say are being done, but you invent them in your own heart. नहमाया ने उत्तर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कह रहे हो, हालांकि ये सब कुछ तुमने अपने मन से जो मनगढ़ंत कहानी बनाई। They were spoiling Nehemiah's image. यहाँ पर हम देखते हैं शत्रु नहमाया की छवि को नाश करना चाहते थे। They were stopping the work that he wanted to do. और जो काम नहमाया करना चाहता था, दीवार बनवाना चाहता था, वो काम रोकने के लिए शत्रु ये सब कुछ कर There रहा were rumors and gossip that he wanted to become king, which was not true. और शत्रु ने ये गलतफहमी भेजा था लोगों के बीच में कि नहमाया ऐसा सोच रहा है, इस गलत सोच के साथ ये जो दीवार जो बनवा रहा है। So they wanted to weaken him. तो शत्रु कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि नहमाया को रोका जाए, उसका नाम बदनाम हो जाए। But you know that Nehemiah was stuck. He said, "No, I am focused. I am not coming down." लेकिन हम देखते हैं नहमाया दृढ़ खड़ा रहा और उसने अपना ध्यान दीवार को बनवाने से हटाया नहीं। उसने कहा कि मैं मिलने नहीं आ रहा हूँ, मुझे अपना ये काम पहले पूरा करना है। They all were trying to make him afraid. और वो सारे पूरी कोशिश ये भी कर रहे थे कि नहमाया को डराया जाए, Intimidate him. उसको जो है अपने गलत सोच में फंसाया जाए, Rob him of his time. उसके समय को चुरा सके Delay the work of और God. परमेश्वर के काम जो वो कर रहे हैं उसको रोका जाए। There are Sanballats who are delaying the work of God today. और ऐसे शानबैलेट जैसे लोग परमेश्वर के काम को रोकने की कोशिश करते The हैं। enemy is using them and they are working out many plots to stop Nehemiah in his work in rebuilding the wall. और हम देखते हैं शैतान इन शत्रुओं का इस्तेमाल कर रहा है ताकि परमेश्वर का काम जो नहमाया कर रहा है दीवार को बांधने में, वो रोक सके, और इसीलिए जो है ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। The Bible says that our hands are trained for war. बाइबल कहता है कि हमारे हाथों को अनुशासित किया गया है ताकि वो युद्ध लड़ सके। And that's why in verse 9 they are saying that their hands will be weakened in the work and it will be not done. और फिर जो है 9वें वचन में लिखा गया है कि वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे कि उसके हाथ ढीले पड़े और काम जो बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हिवायत दे। But Nehemiah is saying, now therefore, O God, strengthen my hands. We need you, God. देखते हैं यहाँ पर नहमाया परमेश्वर को पुकार कर कह रहे, परमेश्वर आप हमारी मदद करो, आप हमारे हाथों को बलवान बनाओ ताकि हम ये काम पूरा कर सके। The king had allowed Nehemiah to go ahead. हालांकि राजा ने अनुमति दिया था नहमाया को कि तुम वो दीवार जो बनवाकर खत्म करो ये काम। But these people were jealous. लेकिन ये सारे शत्रु लोग जो है जलन रख रहे थे। They had rumors and all wrong things said about Nehemiah just to stop him from doing that. ये सारे शत्रुओं ने जो है लोगों के बीच में अफवाह फैलाई थी कि नहमाया खुद को उठाने के लिए, खुद राजा जो बनने के लिए ये काम कर रहा है, हालांकि राजा ने खुद अनुमति दिया था नहमाया। Verse 10 it becomes more worse. आगे 10वें वचन में इससे और बदतर होता है। It says that afterwards I came to the house of Shemaiah, the son of Deliah, the son of Methibil, who is a secret informer, and he said, "Let us meet together in the house of God." 10वें वचन में लिखा है, और मैं शमया के घर में गया तो दिलायाह का पुत्र और मेहतबेल का पोता था, वह तो बंद घर में था। उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे। रात ही को
वो तुझे घात करने आएंगे। Now they sent another person. अब यहाँ पर हम देखते हैं उन शत्रुओं ने किसी और को भी शामिल किया है अपने षड्यंत्र में। Don't call him to Ono because he has already said, I'm not coming. उन्होंने सोचा कि अब नेहमाया कह रहा है कि वो ओनो के गांव में नहीं आएगा, तो कुछ और करे। So call him in the house of God, call him in the temple, he will definitely come. तो उन्होंने ये योजना बनाई कि किसी और का इस्तेमाल कर उन्होंने नेहमाया से कहा कि तुम ठीक है वहां पर मत आओ, तो तुम जो मंदिर में आकर हमसे मिलो। And then we will also close the doors. और फिर हम जो मंदिर में जाने के बाद द्वार को बंद करेंगे। Saying that they are coming to kill you. और उसने कहा कि हम जो मंदिर में हम जाकर जो मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे शत्रु जो है तुम्हें जो मारना चाहते थे, तो इसीलिए तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आओ। Nehemiah was discerning. लेकिन नेहमाया जो है चीजों का परख रखता था। This was another plot. उसने समझा कि ये व्यक्ति जो मंदिर में मिलने के लिए कह रहा है, ये भी उन शत्रुओं की ही योजना से मिला हुआ है। Wherever the enemy is calling you down from the mountain of God, never come down. हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो नेहमाया को मंदिर में मिलने को कह रहा है, ये व्यक्ति नेहमाया को उस जगह से बुला रहा है जो परमेश्वर का जो पहाड़ का काम बंद करके यहाँ पर आने के लिए मिलने कह रहा है, यानी कि प्रभु का जो कार्य है जो पूरा करना है वो छोड़ने के लिए कह रहा है जो गलत है। Nehemiah never fought with them. नेहमाया ने खुद उनके विरोध में कोई युद्ध नहीं लड़ा। He never said bad things about them. उसने उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहा। But what he said is, should such a man such as I flee? उसने ये कहा उससे कि क्या मेरे जैसा व्यक्ति क्या यहाँ से भाग निकलो? And who is there such as I who would go into the temple to save his life? और कौन है मेरी तरह जो अपनी जान बचाने के लिए जो है भाग निकल जाए? I will not go. मैं नहीं जाने वाला किधर भी। It was good that he would go in the temple. हालांकि कोई सोचेगा कि अरे वो व्यक्ति ने तो मंदिर में जो मिलने के लिए कहा था, तो ये अच्छी बात है। Let us have a discussion there. ठीक है, हम जो मंदिर में जाकर जो है चर्चा करेंगे। But verse 12 says that Nehemiah perceived that God had not sent him. लेकिन 12वें वचन में लिखा है कि नेहमाया ने पहचाना कि ये व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से नहीं भेजा गया है। People will give false prophecies. और हम देखते हैं आज भी शायद ऐसे लोग हो जो गलत भविष्यवाणी दे। They say all sorts of things using the word of God. और परमेश्वर का शब्द का इस्तेमाल कर गलत चीजें कहे। But we are not to say anything. लेकिन जब ऐसा होता है तो अच्छा है कि हम कुछ ना कहें। I believe that God is our defense. क्योंकि हमारी ओर से हमारा परमेश्वर लड़ता है। No matter whatever happens, He will vindicate us. चाहे जो भी हो परमेश्वर न्याय करेगा। Storms will come, storms will go. आंधियां आती है तो चली भी जाती है। Issues will come, issues will go. समस्याएं आती है और चली जाती But है। our God is for us forever and ever and ever and ever. लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमारी ओर से हमेशा कार्य करता जाता We है। must continue to work with the faithful people in the kingdom of God. और इसलिए परमेश्वर के राज्य में विश्वसनीय लोगों को लेकर के एक साथ हमें परमेश्वर का काम जारी रखना We है। must move ahead. हमें आगे बढ़ते रहना है। Whether someone is there or not, we must be focused on what we are doing. और चाहे कोई हमारा साथ दे या न दे, परमेश्वर का दिया हुआ काम हमें करते जाना है, चाहे हमें उसके लिए अकेले भी चलना है। And the person who called him into the temple, he was a hired guy. और ये व्यक्ति जो नेहमाया को बुला रहा था, उसको नेहमाया के शत्रुओं ने खरीद लिया था। And it says that for this reason he was hired, that I should be afraid and act that way and sin. और नेहमाया ने पहचान लिया कि उस व्यक्ति को उन शत्रुओं ने जो है खरीद लिया था, ताकि नेहमाया डर जाए और वो जो पाप करे, गलत रास्ते पर चले। See, when you are in the calling of God and when you are working in the things of the kingdom, see, there are 4 things that I want to mention here. हम देखते हैं 4 चीजें हैं जो हम आपको जो बताना चाहते हैं। जब आप परमेश्वर के कार्य करना चाहते हैं और चीजें आपके विरोध में आने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा हो सकता है। The enemy wants to abandon the work. शत्रु चाहता है कि तुम परमेश्वर का दिया हुआ काम
न करो या उस काम को करना छोड़ दो। Secondly, he wants to abandon us to abandon way in a very wrong fashion. और शत्रु चाहता है कि हम अपने काम को गलत रीति से जो बंद कर दे, To stop it in the middle of it. या फिर काम करने के बीच में ही उस काम को छोड़ना। He wants छोड़ to दे। abandon our witness. वो चाहता है कि हम अपने गवाही को कहते हुए रोक दे। See, it says in verse 13, so that they might have cause for an evil report, that they might reproach me. आगे इसलिए 13वें वचन में लिखा गया है, ये सब कुछ उन्होंने करने की कोशिश की ताकि मेरे विरोध में उनको कहने के लिए कुछ मिले या मेरा विरोध करने में उनको कोई जो कारण मिल जाए। They wanted to bring a bad report to his name. वो चाहते थे कि नेहमाया की छवि को वो खराब करे। They wanted his image to be spoiled, वो चाहते थे कि नेहमाया का नाम खराब हो जाए लोगों के बीच so में। that people would not respect him. ऐसा अगर हुआ तो नेहमाया का जो आदर जो लोग कर रहे थे वो करना वो छोड़ देंगे। But Nehemiah never fought with them. लेकिन जब ये शत्रु ये सारी योजनाएं बना रहे थे, नेहमाया ने खुद उनके जो है उनके साथ युद्ध नहीं किया, He never returned evil with evil. या फिर उनको शब्दों द्वारा भी आक्रमण नहीं किया। He goes in verse 14 back to God. 14वें वचन में लिखा गया है कि नेहमाया परमेश्वर के पास जाता है, मतलब कुछ भी हो जाए वो हमेशा परमेश्वर के पास जाता He है। goes back. He said, "My God, remember Tobiah and Sanballat. और वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर तोबिया और सनबल्लत को याद करो प्रभु, According to their works and the prophetess Noadiah and the rest of the prophets who have made me afraid." तोबिया सनबल्लत और उनके सारे काम और नोआदिया जो गलत नबी है वो भी, और वो सारे नबी जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे डराने के लिए प्रभु। He puts the case before God. मतलब कि जो हो रहा है सारी परिस्थिति को वो परमेश्वर के सामने लेकर आया है, He's saying, "God, you are judge. और वो परमेश्वर को कह रहा है, प्रभु न्यायाधीश तो आप हो, I am fixed in doing the work, Lord." मैं अपना ध्यान आपके काम को पूरा करने में लगा रहा हूँ प्रभु। Something was in his heart to rebuild the walls of Jerusalem. उसके हृदय में ये बोझ था कि वो यरूशलेम के दीवार को फिर से निर्माण करना चाहता But था, the enemy right from the beginning is after Jerusalem. लेकिन शत्रु शुरू से ही यरूशलेम के पीछे पड़ा है। These days they are after Jerusalem, in the future also after Jerusalem. आज भी हम देखते हैं शत्रु यरूशलेम के पीछे पड़ा है, आगे भी जो है वो यरूशलेम का विरोध करेंगे। When you are doing the work of God, the enemy will try to stop you, will find and work through someone. और जो लोग परमेश्वर का काम करने में अपना ध्यान लगाते हैं, शत्रु हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है, अलग अलग प्रकार से कोशिश करता है परमेश्वर के लोगों को रोकने के लिए ताकि वो प्रभु का काम न करे। That's why in the beginning it says that Nehemiah prayed and he fasted. और इसलिए जैसे शुरू में हमने जो पढ़ा, नेहमाया ने उपवास किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर के सामने गया, Making that wall was not a joke. और अब उस दीवार को बांधने के लिए आसान काम नहीं था, His length was above 4,000 meters. क्योंकि उसकी ऊंचाई जो है 4000 मीटर से Its ज्यादा था। length, its length was 4,000 meters. 4000 मीटर जो लंबा था, And its height was 12 meters. और ऊंचाई जो 12 मीटर की थी, Its thickness was 2.5 meters. चौड़ाई जो है वो 2.5 मीटर का था, It had 34 watchtowers. और 34 जो है जो टावर जो लगे थे। You know, Jerusalem had gates. यरूशलेम में अलग अलग जो फाटक थे, It had 12 gates, 12 फाटक थे, 7 main gates. उसमें से जो 7 जो मुख्य जो फाटक थे। Why were these walls important? ये सारे दीवार जो वो जो बनवा रहे थे, जो बनाना जरूरी क्यों था? Every important city had a wall. उन दिनों में हर मुख्य शहर का उनका अपना दीवार हुआ करता था, So that the enemy will not come in. ताकि शत्रु उस शहर के अंदर नहीं आ पाए, No one could just get in and take something. और किसी भी शहर को कोई यूं ही जाकर जो है कब्जा नहीं कर सकता था। And when the walls are there,
And it was made, if you see later on, the people returned back and built Jerusalem. और इसलिए हम देखते हैं जो लोग यरूशलेम से निकल गए थे वो उनमें से जो है कुछ लोग वापस आ गए ताकि वो यरूशलेम को फिर से बांधना शुरू करे। That's why in those days walls were very important. और इसीलिए जो है उन दिनों में दीवार का होना, शहर के चारों ओर दीवार का होना बहुत जरूरी था। It gave a sense of security and protection. क्योंकि दीवार का होने का मतलब था कि वो अंदर सुरक्षित है। Today we are secured by the hedge of fire of God around us. उसी प्रकार से जैसे आज हम परमेश्वर की आग से ढाके हुए हैं और इसलिए सुरक्षित है। There was a reason why the walls were actually to be rebuilt. और कारण था कि ये दीवार को क्यों निर्माण करना जरूरी था। It was to remind people how God had worked to bring back the people and rebuild the city of Jerusalem. नहमाया लोगों को याद दिलाना चाहता था कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उनके बीच कार्य करता गया था और अब इस दीवार को बनवाकर जो है परमेश्वर के शहर को जो है फिर से जो है निर्माण करेंगे। In fact, before rebuilding the wall, Nehemiah did a survey and he did it in the night, not in the daytime. और इस दीवार को बांधना शुरू करने से पहले नहमाया ने रात को जो है पूरे जगह का जो है सर्वेक्षण किया था। He was very smart. वो बहुत चतुर था। ये उसने देखा कि किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से है जगह। Something that the devil work in the night. शत्रु जो है रात को काम करता है। But here Nehemiah used the night to work out a survey. यहाँ पर हम देखते हैं नहमाया ने भी जो है रात का इस्तेमाल किया परमेश्वर का जो है ये काम पूरा करने को जो है जो जरूरी चीजें है वो देखने के लिए। Maybe Sanballat and all will be watching. He'll have to do a survey in the daytime at least about the rebuilding of the wall. So they must be waiting every day, not knowing that Nehemiah did it in the night. शानबलत तोबाया यानी कि नहमाया के सारे शत्रु लोग जो है वो सोच रहे थे कि दिन में जो है नहमाया कभी ना कभी जो बाहर आएगा क्योंकि उसे सर्वेक्षण करना है ताकि वो दीवार को जो बनवाने में क्या क्या लगेगा। लेकिन जब देखते हैं नहमाया ने इसलिए दिन में वो सर्वेक्षण करने नहीं जा रहा था, वो रात को गया ताकि पूरी जगह का सर्वेक्षण करे ताकि वो दिन में दीवार को बांधना शुरू करे। He saw that all the gates, what problem it had, everything. He went through certain gates. I will just share with you in a flash. और जो है हम जल्दी से देखेंगे कि नहमाया ने सारे फाटकों का सर्वेक्षण करने के बाद उसने किन चीजों को देखा कि ये काम जो है अभी जो करना बाकी है और कैसे इसको पूरा करना है उसकी योजना वो जो बना सके। Nehemiah did not want anyone to know what he was doing. He wanted to take it by surprise and get the work done. नहमाया नहीं चाहता था कि उसके शत्रुओं को कुछ भी जो है जो पता चले कि वो दीवार को और जो है सारी चीजों को कैसे बना रहा है। If the enemy can think about a plan for us, God has given us enough wisdom to think about the plan, what we have to do for His kingdom. शत्रु अगर हमारी योजनाओं को नाश करने की कोशिश में लगा है तो साथ ही साथ परमेश्वर हमारी मदद करने में भी लगा है ताकि हम परमेश्वर का दिया हुआ काम अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकें। See, God protected Nehemiah and those who were faithful in rebuilding. और इसलिए दीवार को बनवाने के टाइम पर परमेश्वर ने नहमाया और उसके साथ जो सारे लोग थे सारे लोगों की सुरक्षा की। You will find in the book of Nehemiah few gates, the names of few gates are written. नहमाया की पुस्तक में ये सारे फाटकों के नाम लिखे हैं। But I will tell you the names of the gates and their meaning. हम देखेंगे सारे जो फाटकों के नाम और उसका मतलब क्या है। That's why he didn't come down. He wanted to finish the work of the gates. That was the only thing that was left. ये क्यों हम बता रहे हैं क्योंकि ये फाटकों को जो है जो बनवाए जा रहे थे वहां पर ये सारे फाटकों को ये अर्थ जो है इस आशीष को वो रोकना चाहते थे और इसीलिए हम देखते हैं ये इसका अर्थ जानना जरूरी है। Otherwise, if you would have left the gates without doing that and come down, it would have been an unfinished job. क्योंकि अगर ये फाटक नहीं बनाए जाते तो जो है वो काम जो वो उनको जो निर्माण करना था वो अधूरा होता। And people were witnessing whether it's going to be done or no. और लोग इस बात का साक्षी थे
कि ये जो काम जो परमेश्वर का है ये पूरा होगा भी या नहीं। Only after seeing the walls with the gates, they would have confidence to return back to Jerusalem. क्योंकि नेहमाया जानता था कि जब ये फाटक बनेगा, पूरी दीवार बनेगी, उसके बाद ही यरूशलेम के में जो लोग रहते थे, जो अभी बाहर है, वो वापस आने के लिए शुरू करेंगे। I will share with you a list of gates that will help you in what these gates actually meant. हम अभी आपको बताएंगे इन फाटकों का नाम का अर्थ क्या है और उसका महत्व इसलिए इतना क्यों है। One is the sheep gate that meant salvation. ये जो लिखा है कि भेड़ का जो फाटक, जिसका मतलब है कि उद्धार लोगों का। One is the fish gate that meant witnessing. एक है जो मछली का फाटक, यानी कि जो गवाही देने को जारी So रखना। imagine when he's repairing a gate, he knows that it is salvation. और तो जैसे वो उस जो फाटक को बना रहा है, वो जान रहा है कि ये उद्धार का फाटक है जो वो फिर से बना रहा When है। he's moving to the fish gate, he knows this is a witness. और जब वो जो मछली का फाटक जो फिर से बनवा रहा है, मतलब कि वो गवाही का जो स्थान है उसको फिर से बनवा रहा है। There was an old gate that was named, that will mean dying to self. एक है पुराना फाटक, यानी कि खुद के प्रति मरना भी जरूरी है। There are 8 times in our life that we have to go through these gates in our own areas of our lives so that we can enter the promised land, Jerusalem. ये सारी चीजें Hallelujah. क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें भी याद रखना है कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में जारी रखना जरूरी है। क्या है वो? उद्धार, फिर है गवाह होते रहना, फिर है खुद के प्रति मरते रहना। ये सारी चीजें हमारे जीवन में भी जो है जारी रखना है। इसलिए हम जांच रहे हैं ये सारे फाटक हमारे जीवन में भी खड़ी हुई है या गिराई गई। There is a valley gate that is meaning decision. What is our decision today in the things of God? फिर अगला है तराई का फाटक, जो दर्शाता है निर्णयों को जो हम अपने जीवन में लेते हैं। There is a dung gate that is called sanctification. दूसरा है कूड़ा फाटक, जो पवित्रकरण को दर्शाता है। Then there is a fountain gate that is the living water. और फिर है जो फव्वारा का फाटक, जहां से जीवित पानी निकलता रहता है। Then there was a water gate that means the movement of the Holy Spirit. और फिर है जो Hallelujah. पानी का फाटक, जो दर्शाता है पवित्र आत्मा के कार्य को जारी रखना। There was a horse gate that meant spiritual warfare. एक है घोड़े का फाटक, यानी कि आत्मिक युद्ध जारी रहता है। There was an east gate that meant the return of Christ. और एक है जो पूरब का जो फाटक, जो दर्शाता है यीशु मसीह का फिर से वापसी के बारे There में। is another gate called Mifkad. It means appointed place. एक और है मिफ्कैद नाम का जो फाटक, यानी कि चुना हुआ जगह। There is another gate called Ephraim gate. एक दूसरा है इफ्राइम का फाटक, It means double portion, double anointing for you. मतलब कि दुगना भाग, दुगना अभिषेक आपके लिए। There was a prison gate that means we are born servants of His. और एक दूसरा है जो बंदी गृह का जो फाटक, यानी कि हम यीशु मसीह के बंधे हुए दास है। It was not just building a wall, but it was also gates that have the meaning. तो यानी कि ये सारी चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है मसीह के जीवन के लिए, ये सारे फाटकों का भी सुरक्षित रीति से खड़े हुए रहना जरूरी है। Imagine they rebuilt the wall, but now the gates were there, and this Sanballat and all these Geshem and all, they knew that these gates were important for Jerusalem. तो हम देखते हैं यहाँ पर नेहमाया ना ही वो दीवार निर्माण करने में जो लगा है, लेकिन ये सारे फाटकों को भी फिर से निर्माण करने में लगा है। और ये शत्रु कोशिश कर रहे हैं कि नेहमाया इस दीवार को, फाटकों को न बनाए, क्योंकि अगर वो नहीं बनाएगा तो वो असुरक्षित होंगे। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ये सारी दीवार और फाटक का खड़े रहना जरूरी है, नहीं तो हम असुरक्षित जैसे होंगे। In verse 15 of chapter 6, it says they finished rebuilding the wall along with the gates in 52 days. और फिर जो है आगे में जो है लिखा गया है, एलूल महीने के 25वें दिन को, अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बन चुकी। Less than 2 months, the walls were ready. यानी कि 2 महीने से कम समय उन्होंने लगाया,
पूरा दीवार फिर से निर्माण किया। See, when God is at work, things will just speed up. जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है तो सारा काम जब हम करते हैं वो जल्दी से खत्म हो जाता है। In the end times, we need to perceive and know that God is at work. और इन अंतिम दिनों में खास करके हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर अपना काम करना जारी रखे हुए है हमारे द्वारा। We do not know about our tomorrow, कल क्या होगा हमें नहीं पता, but look towards Israel. लेकिन इज़राइल की तरफ अपने निगाहें रखो। Concentrate in the kingdom of God in the church. परमेश्वर के राज्य पर ध्यान देते रहो, कलीसिया के ऊपर निगाह ठहराए। Get involved in prayer. प्रार्थना में खुद को जारी रखो। Get involved in the Bible study. बाइबल अध्ययन में खुद को जारी रखो। Get involved in the things of God. परमेश्वर के कार्यों में खुद को जारी रखो। Sometimes we have gone away. कभी कभी हम यहाँ वहाँ भटक जाते We हैं are not responding to the things of God. और जो प्रभु चाहता है हमसे, हम उसके प्रति अपना जवाब नहीं देते। Storms will always be there. आंधी तूफान हमेशा आते जाते हैं Trials and testings will be there. और जो परीक्षाएं भी हमेशा होती है, But we do not listen to the voice of Sanballat and Geshem. लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम शत्रुओं की आवाज पर ध्यान न दें। We do not listen to the voice of Tobiah. किसी भी प्रकार का शत्रु का आवाज की तरफ ध्यान नहीं देना, But we listen to the voice of the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना है। You are the children of God Most High. आप महान परमेश्वर के बच्चे हो। If you are hearing this video for the first time, you know that Jesus Christ came and died for you. और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये जान लो कि यीशु मसीह धरती पर आए थे और उसने अपना जीवन को बलिदान किया आपके लिए। When Jesus was on the cross, they said, "Come down, save yourself." जब यीशु क्रूस पर थे तो नीचे खड़े लोगों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, नीचे आ जाओ और अब खुद को बचा लो। But Jesus died on the cross, and before that he said, "It is finished." लेकिन यीशु मसीह ने खुद के जीवन को बलिदान किया और अपना आत्मा त्यागने से पहले उसने कहा कि मेरा काम खत्म हो गया। Nehemiah finished the good work that was put in his heart. उसी प्रकार से नेहमाया के हृदय में जो काम प्रभु ने करने के लिए डाला था उसने उसे भी पूरा किया। Jesus finished the work that the Father had sent him. उस प्रकार से जैसे यीशु ने अपना दिया हुआ काम पूरा किया जिसके लिए परमेश्वर उसके पिता ने उसे भेजा। We too are sent for a purpose and a work to do. Let us complete it, join our hearts and go ahead in the kingdom of God. उसी प्रकार से परमेश्वर ने हम सबको भी इस धरती पर भेजा है एक बुलाहट के साथ, और उस बुलाहट को हम सबको भी पूरा करना है और फिर उसके बाद हम अपने पिता परमेश्वर के पास वापस जा सकते हैं। We are in the kingdom of God. हम सब परमेश्वर के राज्य के भागीदार हैं। Let us have to know how to discern what is happening. जरूरी है कि हम चीजों को जो परखे जो हमारे चारों ओर होता रहता है। God will not let us down. परमेश्वर हमें कभी शर्मिंदगी का सामना करने नहीं We देता। may be in the midst of a storm, हो सकता है कि हम आंधी तूफान का सामना हमको करना but पड़े, God will revive us. लेकिन परमेश्वर हमें फिर से उठाएंगे। God will restore us. परमेश्वर फिर से हमें स्थापित करेंगे God will do His work in our lives. और हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे। The choice is ours. लेकिन चुनाव हमारा है कि हम क्या चाहते The हैं। availability is in heaven. स्वर्ग की ओर से उपलब्धियां हैं हमारे लिए। I want to encourage you. हम आपको आज प्रोत्साहन करना चाहते Let हैं। us stay together. हमें एकता में एक हुए खड़े रहना Join है। our hearts together. हमारे हृदय को एक बनाना है। Not listen to the rumors of the day. और जो है चारों ओर जो गलत चीजें फैलाई गई है उन चीजों को न सुने, The enemy is doing his work. क्योंकि शत्रु अपना काम करता रहता है। We must go and fix what God has done for us. लेकिन हमें अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना है जो परमेश्वर ने ठहराया है हमारे खुद के जीवन You know, one important thing I just remembered about the wall that Nehemiah was rebuilding. जो दीवार नेहमाया बांध रहा था उसके बारे में एक और बात है। It says that he rebuilt in such a way that there was no gap seen. लिखा गया है कि नेहमाया ने दीवारों को इस प्रकार से बनाया कि उस दीवार में एक
छोटा सा छेद का जगह भी नहीं था। Let us not give any gaps or loophole for the enemy to come in. उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का छेद नहीं छोड़ना है जिससे शत्रु अंदर आ सके। Let us ask God to do His work in our lives. और हमें प्रभु से जो मदद मांगनी है कि प्रभु आप हमारे जीवन में आकर आप कार्य करो। May the joy of the Lord be your strength. और परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत बन जाए। May God touch your heart. हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय को स्पर्श करे आज के दिन। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let us bow our heads. अपने सिरों को झुकाएंगे परमेश्वर के सामने Let we come to God our Father. कि हम अपने पिता के सामने आए। As Nehemiah came to God, इसी प्रकार से जैसे नेहमाया उसके परमेश्वर के सामने आए। irrespective of what he was going through or what someone was saying. उसके बावजूद कि लोग और शत्रु उसके बारे में जो गलत कह रहे थे, उसके बावजूद नेहमाया परमेश्वर के सामने आया। They were trying to put fear in his heart. शत्रु नेहमाया के हृदय में डर डालने की पूरी कोशिश कर रहा था। But today perfect love casts out all fear. लेकिन वचन कहता है कि सिद्ध प्रेम हर प्रकार का डर निकालता है। Today we must reach out to God. और इसीलिए आज हम अपना हाथ परमेश्वर की ओर बढ़ाएंगे। As Nehemiah said, I am doing a great work, I cannot come down. जैसे कि नेहमाया ने कहा कि मेरे हाथ में एक महान काम है पूरा करने के लिए, इसलिए मैं इस काम को छोड़ नीचे नहीं आ सकता। Today we will speak to the enemy. आज हम शत्रु को ये कहेंगे We are involved in the great work of the kingdom of our Lord Jesus कि Christ. हम यीशु मसीह के राज्य के महान काम करने में जुटे हैं। We cannot come down and discuss with you. हम नीचे आकर तुम्हारे साथ चर्चा करना नहीं आ सकते। The Bible says you are seated in heavenly places. बाइबल में लिखा गया है कि तुम स्वर्गीय स्थानों पर विराजमान हो। God has put us in a place of victory. और परमेश्वर ने हमें विजय के स्थान पर खड़ा किया है। And I believe that we will continue to work as God will strengthen our hand. और हम विश्वास करते हैं कि हम सभी परमेश्वर के काम करने में जुटे रहेंगे, जैसे जैसे परमेश्वर हमारे हाथों को प्रबल बनाएगा। As Nehemiah's hands were strengthened by God to finish the work, our hands will be strengthened to finish the work God has entrusted us with. और जिस प्रकार से परमेश्वर ने नेहमाया और उसके साथियों के हाथों को बलवान बनाया, उसी प्रकार से परमेश्वर हम सबको बलवान बनाएंगे ताकि हमें दिया गया काम हम पूरा करेंगे परमेश्वर के राज्य को। Father, we come before you. और पिता, हम आपके सामने आते हैं इस समय। We are sorry if we have hurt you, Lord. हम क्षमा मांगते हैं प्रभु अगर हमने किसी भी प्रकार से पिता आपको दुख We पहुंचाया are sorry we have done any harm. और परमेश्वर हम क्षमा मांगते हैं अगर हमने किसी भी गलत काम को किया है If before us, Lord, it has hindered your work. और हमारे किसी भी कार्य से अगर आपका काम रुक गया है पिता परमेश्वर, तो हमें क्षमा करो। But today, Lord, we turn back to you. आज हम फिर एक बार मुड़ते हैं प्रभु आपके पास आते And we say, Lord, strengthen our hands. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारे हाथों को बलवान बनाओ प्रभु। Reignite the passion in our hands. फिर एक बार हमारे हृदय में वो जोश जला दो प्रभु, That we may serve you. ताकि हम आपकी सेवा करते That we जाएं, may bless your holy name. ताकि आपका नाम हम ऊंचा उठाते You रहें। are a good God. क्योंकि तू भला परमेश्वर है, You are a faithful God. तू विश्वसनीय परमेश्वर You है, are the God of promises. तू वादा देने वाला परमेश्वर You है are the God who keeps every word. और हर शब्द को पूरा करने वाला तू परमेश्वर है। Father, and today, Lord, we just surrender our lives to you. और इससे परमेश्वर हम अपने जीवन को आपके हवाले करते हैं You, प्रभु। you do your work in our lives, Lord. आप हम सबके जीवन में कार्य करो प्रभु। Lord, we thank you, Father. धन्यवाद अब्बा पिता, We thank you, Father. हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। Touch our lives. आप हमारे जीवनों को स्पर्श करो Let पिता। your word go deep down into our hearts. और हमारे हृदय में आपका वचन जाए प्रभु। Forgive us if we have said anything wrong to someone else. हमको क्षमा करो प्रभु अगर हमने एक दूसरे को गलत चीजें कही है। Forgive us, Lord, if we have spoken ill about someone. हमें क्षमा करो प्रभु अगर हमने किसी के विरोध में बुरी चीजें कही है। Forgive us, Lord, if we have harmed the body of Christ, Father. हमें क्षमा करो प्रभु अगर हमने आपके देह के विरोध में कुछ कहा है तो प्रभु। Father, but no more, Lord, we want to hear the voice of Sanballat.
अब से हम शत्रुओं की आवाज को नहीं सुनना We चाहते। don't want to hear their voices, Lord. हम उनकी आवाज को भी नहीं सुनना चाहते। We want, Lord, to be with your people, Lord. हम चाहते हैं कि आपके लोगों के साथ में हम मिलकर कार्य करें। Father, we pray, Father, that what you have entrusted us, give us the strength to do it. हम प्रार्थना करते हैं कि जो जो काम आपने हम सबके जीवन के लिए ठहराया है, हम वो सब काम पूरा कर पाए प्रभु। Father, and I speak this day, और इस समय हम घोषणा करते हैं touch each and every person watching this video. हम प्रार्थना करते हैं हर व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है, हर एक को आप स्पर्श करो, Keep them, bless them, touch them. हर एक को आप सुरक्षित रखो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनको आशीषित करो इस समय। Father, you are the glory and the lifter of our heads. पिता, हमारे सिरों को उठाने वाले आप परमेश्वर You हैं। will not allow our head to go down to shame. और आप इस बात को देखोगे कि हमारा सर शर्म से न झुके। Father, we trust in your name. और इसीलिए हमारा पूरा विश्वास आपके ऊपर है We पिता। thank you that we are made in the image and after your likeness. हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आपके स्वरूप में बनाया है, आपकी तरह आपने हमको बनाया। Vindicate us, Lord. आप न्याय करो प्रभु, You judge, Lord. आप न्याय दे दो पिता। You are our King, Lord. क्योंकि आप हमारे राजा हैं We can only come to you, Father. और हम आप ही के पास आ सकते हैं। Do your work, Lord. आप अपना काम करो पिता। May you be glorified. और आपको महिमा मिले, You be honored. आपको सारा आदर मिले, You be praised. आपकी स्तुति हो, You be worshipped. आपकी आराधना हो। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। Father, I pray for those who are sick. हम प्रार्थना करते इस समय जो भी बीमार है पिता, Touch and heal them. हर एक को आप स्पर्श करो और चंगा कर दो। Do your work, Lord. आप अपना काम करो उनके जीवन में प्रभु। Father, we decide today और पिता, आज हम निर्णय लेते हैं we will arise कि हम उठेंगे and we will build with your strength. और हम फिर से निर्माण करेंगे आपके बल से। Thank you, Father, हम धन्यवाद करते हैं पिता that we are part of the body of Christ. कि यीशु मसीह के देह के हम भाग हैं, That we are chosen to be citizens of your kingdom. कि आपने हमें चुना है आपके राज्य के नागरिक होने के लिए। Thank you, Lord. इसके लिए धन्यवाद I पिता। speak your healing power, Lord. हम आपके चंगाई देने वाले सामर्थ्य को घोषित करते हैं पिता। Touch each and every person. हर व्यक्ति को आप स्पर्श करो Wash us clean, Lord, by your precious blood. और हर एक को यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर दो प्रभु। And protect each one and their homes. और हर व्यक्ति को सुरक्षित रखो प्रभु। May the blessings of God be upon us. परमेश्वर आपके आशीषें आपके सारे लोगों के ऊपर आ जाए प्रभु। May the grace of God be with you. परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर हो May you enjoy the mercies of God every day of your life. और आपके जीवन के हर एक दिन परमेश्वर की दया का आप अनुभव कर सको। ये हमारी प्रार्थना है। Multiply, बहुगुना हो जाओ, be fruitful, फलदायी बनो, increase, बढ़ोतरी हो तुम्हारी and move in the things of God. और परमेश्वर की चीजों में आगे बढ़ते रहो। Continue to be focused on God. अपना ध्यान परमेश्वर की चीजों पर लगाओ। Thank you, Father, for your blessings upon us. आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद जो इस समय आपने अपने लोगों के ऊपर बरसाया। We also speak unity, Lord, among all the believers all around the world. और हम प्रार्थना करते हैं एकता आए पिता आपके देह के सारे लोगों के बीच में We give you glory once again. और सारी महिमा पिता हम आपको देते In हैं। Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना God bless. प्रभु आपको आशीष Shalom. शालोम। Until we meet next time. और हम फिर से मिलेंगे। Amen. आमीन।